आज दोस्तों आपको भारत के सामान्य परिचय की संपूर्ण जानकारी, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। और वैसे भी हम भारत में रह रहे हैं और हमें भारत की बेसिक जानकारी होना चाहिए। भारत से कितने पड़ोसी देश लगते हैं, कौन कौन सा पड़ोसी देश हमारे साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, कौन सा पड़ोसी देश हमारे साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, और भारत का क्षेत्रफल कितना, ये सब जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम देखते हैं भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी। पहले हम भारत के नक्शे को बनाने का तरीका सीखते हैं। भारत के नक्शे को बनाने का तरीका सिंपल, दो लाइनिंग खींच लेना इस तरीके से और इस तरीके से भारत के नक्शे को बनाते हैं। दोस्तों ये भारत का संपूर्ण नक्शा आपके सामने बन रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे किस लोकेशन पर कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, अपनी सीमा स्पर्श करता है। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश की बात करें उससे पहले हम भारत के बारे में जान लेते हैं। इसका जो चित्र है, भारत की आकृति, आकार कैसा होता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का आकार बताइए, तो भारत आकार होता है चतुष्कोणीय। भारत का आकार होता है चतुष्कोणीय। ठीक है, आपका चतुष्कोणीय क्या होता है, आकार होता है भारत का। और आपसे पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना भारत का क्षेत्रफल होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल में स्थान की बात करेंगे तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल में भारत का। और सबसे बड़े देश की बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश, विश्व में सबसे बड़े देशों की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे विश्व में बड़े देश की बात करेंगे तो हम बड़े देश, भारत से भी बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश की बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद सेकेंड नंबर का आपसे पूछेगा तो कनाडा। तीसरे नंबर का पूछेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा, चीन। आपसे पूछेगा चौथे नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है, तो अमेरिका। और इसके बाद 5वें नंबर का देश पूछेगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, तो ब्राजील। और इसके बाद हमारा कौन सा है, 6ठे नंबर का है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर का हमारा प्यारा भारत। दोस्तों सबसे बड़ा देश पूछ सकता है। अब आजकल प्रश्न ऐसे भी बन रहे हैं कि चीन का क्षेत्रफल में स्थान पूछ लेता है, तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश चीन है। हमारा भारत का स्थान है क्षेत्रफल में, भारत का स्थान है 7वां। अब भाई जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में कौन सा स्थान है, जनसंख्या भारत की है 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये 121 करोड़। उस टाइम भारत की जनसंख्या द्वितीय स्थान पर भारत था। सबसे बड़ा प्रथम स्थान पर जनसंख्या में पूरी दुनिया में देश है तो वह चीन है। उसकी जनसंख्या थी 137 करोड़, 137 करोड़ थी। भारत था नंबर 1 पे, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। दूसरे नंबर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार चीन था दूसरे स्थान पर, 137 करोड़ जनसंख्या चीन की थी। इसके बाद तीसरे नंबर का देश था 2011 के अनुसार है ये जनगणना, 2011 में तीसरे नंबर पे अमेरिका की जनसंख्या रही थी। 37 करोड़ के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर देश था जनसंख्या में। चौथे नंबर की बात करें तो ब्राजील की जनसंख्या थी। इसके बाद भूटान, पाकिस्तान, तमाम देशों की जनसंख्या थी। तो हमने 4 बड़े देशों को जनसंख्या में जान लिया, 7 बड़े देशों को हमने क्षेत्रफल में जान लिया। एक बात आपको जानकर हैरानी होगी, हम अपना प्यारा भारत के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से एक उत्तर प्रदेश राज्य, और इस उत्तर प्रदेश राज्य में आपको पता है 75 जिले आते हैं और ये सबसे बड़ा राज्य है भारत का। किस में, आपका जनसंख्या में। क्षेत्रफल में इसका चौथा स्थान है, जनसंख्या में इसका प्रथम स्थान है भारत के अंदर। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस उत्तर प्रदेश को देश का दर्जा दिया जाए तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा
देश बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य, जो भारत का एक राज्य है। इसकी 19.5 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार थी। इतनी जानकारी आपने नोट कर ली होगी दोस्तों, या नोट नहीं किए तो नोट कर लो। अब हम जानते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत का सबसे पड़ोसी देश हमारे बात करें तो 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं तो हम कहेंगे 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। यहाँ पर भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिससे हमारा हमेशा विवाद भी चलता रहता है। इस पाकिस्तान है और इसके जस्ट ऊपर एक देश है अफगानिस्तान। तो एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। इधर भारत के कौन सा देश है पड़ोसी तो हम कहेंगे चीन है। और यहाँ पर भारत का एक पड़ोसी देश है, इसे मित्र देश के भी नाम से जानते हैं भारत का, नेपाल। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक देश है जिसका नाम क्या है, भूटान। भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। और यहाँ पर एक देश है म्यांमार। और यहाँ पर एक पड़ोसी देश है, यहाँ पर कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। तो आपसे कभी प्रश्न पूछे कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये तो 7 क्या है हमारे पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देशों की संख्या पूछे तो कितनी है, पड़ोसी देश हमारे भारत के कितने हैं, 7। उसके अलावा भी 2 पड़ोसी देश हैं। कभी भारत के नक्शे में आपने एक छोटा सा लटका हुआ एक देश देखा होगा, उस देश का नाम है श्रीलंका। दोस्तों उस देश का नाम क्या है, श्रीलंका। और एक यहाँ पर देश पड़ता है मालदीव। तो यह भी हमारे पड़ोसी देश है, मगर इनकी सीमा केवल जल से लगती है, इसलिए हमारे स्थल से लगने वाले 7 पड़ोसी देश हैं। और एग्जामिनर इन्हीं को आंसर मानता है। पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7 है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा, जो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लाइन बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है हमारा देश के साथ। कौन सा बनाता है सबसे लंबी सीमा, बांग्लादेश जिसका नाम है। जिसकी राजधानी की बात करें तो कहाँ है, ढाका। इसकी राजधानी क्या है, ढाका। और सबसे छोटी सीमा की बात करेगा तो कौन सा देश है हमारा, अफगानिस्तान है। 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है और ये सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है भारत के साथ। पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री लाइन रेखा निर्धारित की गई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद बहुत होता है, हमेशा विवाद छिड़ा रहता है। तो इसके बीच एक रेखा निर्धारित की गई है, उस रेखा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को निर्धारित करती है, रेड क्लिफ रेखा। आपसे पूछेगा अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा निर्धारित करती है सीमा को, तो उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। आपसे पूछेगा चीन के और भारत के बीच एक रेखा कौन सी अपनी सीमा निर्धारित करती है, तो भारत के और चीन के बीच जो रेखा है, भारत और चीन के बीच जो सीमा अपनी निर्धारित करती है, जो रेखा है, उस रेखा का नाम हैगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, आपने पड़ोसी देशों के बारे में जान लिया। आपसे पूछेगा कि भारत की उत्तर से उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये भी पूछ लेता है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इस तरीके से भी प्रश्न एग्जाम पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे पड़ोसी देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान भी है, चीन भी है, नेपाल भी है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। मगर ऑप्शन में आपको पड़ोसी देशों की संख्या 7 ही देना। आपसे जल से लगने वाले पड़ोसी देश पूछेगा तो केवल 2 देना है। आपसे जल और थल से दोनों से पूछे तो पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा थल के साथ साथ जल से भी लगती है। अब हम देखते हैं इन पड़ोसी देशों के, हम भारत के उत्तरी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बारे में देखते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पर सबसे उत्तर में क्या है हमारा, इंदिरा कॉर्ड।
इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर पड़ता है? पहले तो जम्मू कश्मीर में पड़ता था, मगर एक नया राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब ये बिंदु लद्दाख के अंदर पड़ता है इंदिरा कॉल। तो आपसे पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, तो इंदिरा कॉल हो गया। आपसे पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए, तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है दक्षिणी। मगर आपसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, दक्षिणतम बिंदु आपका निकोबार में पड़ता है, और ये निकोबार में कौन सा पड़ता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। आपसे पूछेगा भारत का पूर्वी बिंदु बताइए, तो भारत का पूर्वी बिंदु इंदिरा पॉइंट पड़ता है। आपसे भारत का पूछेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट देना। मगर भारत की मुख्य भूमि का बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी देना। आपसे भारत का पूर्वी बिंदु पूछेगा तो कौन सा है? पूर्वी बिंदु किविथु। किविथु ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आपसे पूछेगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए कौन सा? तो गुहार मोता या गुहार मोती इसे बोलते हैं, गुहार मोता। ये पड़ता है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर। आपसे ये भी पूछ सकता है प्रश्न के अंदर, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक की लंबाई बताइए, या भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई बताइए। तो ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई पूछेगा आपसे, तो आपको उत्तर देना है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। हमने भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु किविथु है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। मगर एक क्वेश्चन आपका और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ, भारत से एक रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है, उस रेखा के बारे में पूछता है। वह रेखा भारत की अक्षांश रेखा है। पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो भारत की दृष्टि से एक रेखा बहुत महत्वपूर्ण रेखा है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। वह भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, और कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री पर है। 23.5 डिग्री को भारत की कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, एक तो उत्तरी भारत और एक दूसरा दक्षिणी भारत। ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये पूछता है आपसे। तो ये अक्षांश कौन सा है? 23.5 डिग्री अक्षांश एक है, महत्वपूर्ण अक्षांश है। ये भारत की दृष्टि से कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। दोस्तों वह 8 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, गुजरात आपका, दूसरा राजस्थान, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और फिर इसके बाद आपका चौथा है मध्य प्रदेश। इसे ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, मित्र पर गमछा छार, मित्र पर गमछा छार। तो आपका पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है। इस तरीके से याद कर सकते हो, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा छार, गमछा छार। तो आपका क्या होगा? ये मिजोरम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, राजस्थान से भी होकर गुजरती है। इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आपके 8 राज्यों से गुजरती है ये बात।
देखो एक पश्चिम बंगाल बचा है, पश्चिम बंगाल, दूसरा हमारा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया, गुजरात भी हो गया, और आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद हमारा छठा राज्य है मिजोरम, सातवां त्रिपुरा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, और आठवां राज्य झारखंड। तो भारतीय कर्क रेखा जो भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, उसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड। आपसे पूछेगा सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ ये बनाती है कर्क रेखा, या सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ, सबसे दूरी किस राज्य के साथ बनाती है, तो वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है कर्क रेखा। और सबसे छोटी सीमा की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अधिकांश एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो सभी इसका आंसर राजस्थान लगा देते। तो राजस्थान से सबसे छोटी सीमा बनाती है कर्क रेखा। राजस्थान से क्या बनाती है? सबसे छोटी सीमा। मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा। आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से सबसे नजदीक से होकर गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी है रांची, उसके बिल्कुल सटीक से होकर, नजदीक से होकर गुजरती है। वो राजधानी कौन है? झारखंड की रांची। ठीक है। और एक देशांतर को भी हमें बहुत जरूरी पढ़ना पड़ता है। देशांतर भारतीय मानक समय रेखा है, जिससे पूरे भारत का हमारे समय निर्धारित किया जाता है। वह कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यही क्वेश्चन बनता है। तो भारत के भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है, और एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम कहेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपको कर्क रेखा से भी समझ में क्वेश्चन आ गए, कहां से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भी पढ़ ली, पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लिए। ऐसी शानदार क्लासों को जानने के लिए या शानदार ट्रिक को जानने के लिए ज्योग्राफी की इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों और सारे ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।